हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है सेम यूनिट का। ये यूनिट 1, ये हमारा फोर्थ लेक्चर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में हम बताएंगे। आज का एजेंडा टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव के बारे में बताना है। चलो हम देखते हैं कि टाइम पीरियड हम किस कहते हैं। सो गाइस, टाइम पीरियड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के अंदर टाइम पीरियड पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है। तो टाइम पीरियड हम इसको कहते हैं इज द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बेटे, ऑसिलेशन हम उसको कहते हैं कि एक वेव कंप्लीट हो। यह एक यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, क्रेस्ट ये बना, क्रेस्ट से टफ बना के सेम पोजीशन पे एक ही इसी सेम लाइन पे आ जाए तो ये वन ऑसिलेशन कहलाती है। हम ऑसिलेशन तकरीबन पेंडुलम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ा से अगले चैप्टर्स के अंदर आएगा पेंडुलम, वहाँ पर आपको क्लियर नज़र आएगा कि पेंडुलम वन पीरियड कंप्लीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। तो इस वेव के अंदर वन वेव कंप्लीट हो, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वाइब्रेशन के लिए भी ऑसिलेशन इस्तेमाल करते हैं और वेव्स के लिए वेव्स वो भी वाइब्रेशन होती है। तो ये वन वेव कंप्लीट हो, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वन वेव। वन वेव का टाइम पीरियड। सो गाइस, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड है। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड है। जैसे कि एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक की बात कर सकते हैं और एक क्रेस्ट एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक, तो ये एक वेव कंप्लीट होती है। और वेव का इसका और दूसरा फार्मूला भी है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन यूनिट टाइम। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, बल्कि टाइम पीरियड के लिए हम टाइम पीरियड एक वेव के लिए एक वेव का टाइम कितना, एक कितने टाइम में कितने सेकंड्स के अंदर एक वेव कंप्लीट हो रही है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। सो गाइस, अगले स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं। सो गाइस, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम के नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। के नंबर ऑफ वेव्स कितने टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैथमेटिकली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। जैसे कि मेरे पास 10 नंबर ऑफ वेव्स हो 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 1/2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, जो हर्ट्ज बराबर होता है जैसे कि 1/सेकंड, 1/सेकंड के बराबर 1 हर्ट्ज होता है। ये f इज इक्वल टू 1/t। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f रिप्रेजेंट फॉर फ्रीक्वेंसी को हम यूं भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आल्सो डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम का एक रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि टाइम का उल्टा, कि टाइम ज़्यादा होगा अगर वेव्स टाइम ज़्यादा ले रही है तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड हमारा वेव का कम होगा। कि 1 सेकंड के अंदर वेव कंप्लीट हो रही है, 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही है, 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही है तो हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 2 सेकंड के अंदर हो रही है तो उससे फ्रीक्वेंसी कम है, 3 सेकंड के अंदर हो रही है तो फ्रीक्वेंसी उससे भी कम है। तो जितना टाइम ज़्यादा लगाएगी वेव उतनी फ्रीक्वेंसी वेव की कम हो जाएगी। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं कि ऐसे वेव्स हमारी ट्रेवल करती हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला लिखा हुआ है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था। और फ्रीक्वेंसी आपका पता होना चाहिए कि इसका तब मोस्टली हम यूज़ करते रहते हैं, बल्कि हम लोगों को पता नहीं था कैसे क्या किसको कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर या MCQs टाइप में आ सकता है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर।
वेवलेंथ किसको कहते हैं? ये वेवलेंथ वेव की लेंथ, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, बहुत ध्यान देने की बात है, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इन ट्रांसफर। अब देखो ट्रांसफर वेव्स के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, तो हम लोग वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे कि दो क्रेस्ट के बीच में, यहाँ पर आप लोग वेवलेंथ, ये दो क्रेस्ट है, ये पीक पॉइंट ऑफ वन क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड पीक पॉइंट ऑफ एन अदर वेव and other crest. Between these is called wavelength. Distance between two successive crest, this is called successive crest or successive trough. This is example of wavelength. This is called wavelength and represent of wavelength with lambda. Lambda से हम wavelength को represent करते हैं। तो यह भी यहाँ से लेकर यहाँ से, लेट सपोज ये शुरू हो रही है वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म करें तो भी वेव की ये भी वेवलेंथ कहलाएगी। तो वेवलेंथ को आप किसी भी तरीके से, इस तरीके से भी आप नाप सकते हो, इस तरीके से भी और इस तरीके, ये वन टाइप ऑफ लेंथ है, बल्कि ये लेंथ है वेव की। अब यह है क्रेस्ट और ट्रफ की बात थी कि ट्रांसफर वेव्स के अंदर। अब अगर हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर बात हो रही हो तो हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की अंदर कैसे हम बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर ट्रफ और क्रेस्ट नहीं होते हैं, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन होते हैं। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर होते हैं। तो दो कंप्रेशन और टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयर फैक्शन के बीच वाला डिस्टेंस हम देखें तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। तो ऐसा यूनिट लेंथ का वही है जो लेंथ का है मीटर, और यह भी लेंथ है तो इसके लिए भी हम मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि वेव स्पीड की बात करते हैं। वेव स्पीड हम किसको कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव इन इंटरवल ऑफ टाइम, के टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। यह वेव्स की बात हो रही है, तो वेव्स कवर कर रही है डिस्टेंस कितना और कितने टाइम के अंदर। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी भी कह सकते हैं, बल्कि वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत और स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो डिस्टेंस कवर कर रही है वेव इन यूनिट टाइम के अंदर, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। द ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड इज कॉल्ड मीटर पर सेकंड। आपको पता है स्पीड का यूनिट यह है मीटर पर सेकंड। सो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, और जिनको डाउट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। वेव लेंथ, वेव स्पीड और हमारे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब कुछ डेरिवेशन है स्पीड के ऊपर, डेरिवेशन है वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर प्रॉब्लम भी कुछ होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू सो मच।